तो सारी हमारी लाइन से फर्नीचर चल रहा है। अच्छा भाई, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे होता ही है, कुछ जगहों पे भाई रोड और स्ट्रीट लाइट्स दोनों नहीं होती। फिर हमें कोई एक चीज़ दे दी जाती है, या तो स्ट्रीट लाइट हमारे पास होगी या तो रोड होंगे हमारे पास। तो चलो भाई, रोड हमारे पास है, हमें इस चीज़ का शुभ मशकूर होना चाहिए गवर्नमेंट का। स्ट्रीट लाइट का क्या है, वो तो खैर ही है, इतना मसला नहीं है। लेकिन जब रोड इतने टूटे फूटे होते हैं ना यार, तो इंसान जो है ना भाई सफ़र कर रहा होता है, और वो शो वाला सफ़र कर रहा होता है शायद। अंडर बाईपास है, जिसके मतलब कि बुराइयां होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने रोड नहीं लगाया, इसके अंदर हमने एक इनोवेशन करी है। और इनोवेशन हमने ये करी है कि हमने इसके अंदर लगाया है ब्लॉक्स। क्या बोलते हैं उन ब्लॉक्स को, मुझे सही से याद नहीं है उन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो ब्लॉक्स होते हैं ना जो। और दूसरी एक मेन बात ये है कि इस ब्रिज के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी मतलब अंडरपास बनाने की, इन्होंने बिला वजह में और फजूल में ही अंडरपास बनाया। सेठ आ गया, सेठ हट जाओ भाई, सेठ से बच के रहने का। तो भाई ये है गुलिस्तान जौहर। यहाँ पे इतनी दुकानें या इतना सब कुछ सीन नहीं था। आई थिंक सही मुझे याद नहीं पड़ा, लेकिन 2014-15 ऐसा समथिंग था। अब तो खैर डेवलप हो गया भाई थोड़ा। ये आ गई फर्नीचर की दुकानें। तो सारी हमारी लाइन से फर्नीचर चल रहा है। सारा फर्नीचर का सीन है। एकदम रॉन्ग भी तो आ रहे हैं ना यार। और ये इस वक्त भी भाई खुली हुई है फर्नीचर की दुकानें, भाई क्या बात है मतलब। यार मेरे हिसाब से ना मुझे वाले आगे वाले रोड से जाना था, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब कट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे होता ही है, कुछ जगहों पे भाई रोड और स्ट्रीट लाइट्स दोनों नहीं होती। फिर हमें कोई एक चीज़ दे दी जाती है, या तो स्ट्रीट लाइट हमारे पास होगी या तो रोड होंगे हमारे पास। तो चलो भाई, रोड हमारे पास है, हमें इस चीज़ का शुभ मशकूर होना चाहिए गवर्नमेंट का। स्ट्रीट लाइट का क्या है, वो तो खैर ही है, इतना मसला नहीं है। लेकिन जब रोड इतने टूटे फूटे होते हैं ना यार, तो इंसान जो है ना भाई सफ़र कर रहा होता है, और वो शो वाला सफ़र कर रहा होता है। किंग कराची।
तो एक चीज़ है भाई, यहाँ पे रोड साफ़ सुथरा है इतनी, क्योंकि आबादी नहीं है इधर, और इतना मतलब आबादी से मुराद ये है कि वैसा वाला सीन नहीं है जैसे और जगहों पे सीन होता है। तो इस वजह से यहाँ के रोड बचे हुए अभी। लेकिन जैसा ही आवाम बढ़ेगी इधर, फिर सिंधु चौक, तो फिर वही हाल हो जाएगा जो और जगहों पे हाल है। बरकत बेकरी, चांदनी स्वीट्स, बेकरी यहाँ बड़ी बनी है भाई इधर। इस वाले रोड से निकलते हैं। मैं जाना बेसिकली थोड़ा आगे से ही था, लेकिन हम लोगों ने अब ले लिया था, तो हमने बोला चलते रहो, चलो खैर है। लेकिन भाई यही मामला आते हैं, ऐसा ही है सीन। तो ये बैक साइड वाला इलाका है सारा, जो मेन रोड से जो हम आए ना उधर की बैक साइड वाला। मुझे इस एरिया का नाम इतना अच्छे से पता नहीं है, सही है ना? तो अगर आप में से किसी को पता हो तो भाई बताया कौन सा इलाका है ये गुलिस्तान पुलिस स्टेशन आ गया, गुलिस्तान जौहर का पुलिस स्टेशन। कराची सिटी स्कूल, बिस्मिल्लाह टावर्स, अब ये शुरू हो गया भाई वैसी वाला गंदा रोड, जहाँ पे भी आबादी ज़्यादा हो गई है, जहाँ पे रोड का जो यूज़ ज़्यादा होगा इस्तेमाल, वहाँ पे आपको ऐसे ही रोड मिलेंगे, क्योंकि मरम्मत नहीं कराते हम लोग बस एक बार बनाते हैं बस, उसके बाद मरम्मत वगैरह क्या होती है भाई हमारे अंदर नहीं है ये सब चीज़ें। इतना टाइम ही नहीं है कि मरम्मत कराएंगे। जब तक कि हमें कोई सपना नहीं आएगा, जब हमें कोई ख्वाब आएगा, ख्वाब के अंदर ऐसा सीन होगा कि भाई कर लो, अच्छी बात है, ताबीर है भाई ये, तो फिर हम चल पड़ेंगे वो ख्वाब को पूरा करने के लिए, वरना उससे पहले हमें बिल्कुल भी वो ज़रूरत नहीं है करने की। $1 शॉप, हर चीज़ 199 में।
फहाद बेकरी। बिस्मिल्लाह बिलाल होटल। गुलिस्तान जौहर। तो जितना बड़ा लाहौर है उतना बड़ा खाली जौहर है, ऐसा आपने सुना होगा भाई, कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। तो ये बकचोदी नहीं है, मतलब ये वाकई में है भाई, हकीकत में है। और मैं तो खैर काफ़ी वक्त के बाद आ रहा हूँ, तो मेरे तो पहचानने में भी नहीं आ रहा भाई, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा मैं कहाँ घूम रहा हूँ। नसीब बिरयानी बनी हुई है इधर। अच्छा, यहाँ पे भी जो इतनी जगमग है ना भाई, वो जगमग भी कोई स्ट्रीट लाइट्स की वजह से नहीं है, लोगों की अपनी रोशनियाँ इतनी लगाई हुई हैं लोगों ने, जिसकी वजह से इतना जगमग सितारा हुआ है। अच्छा भाई, हम आ गए अल हबीब, मतलब के पहलवान गुड की तरफ। अल हबीब यूनिवर्सिटी बनी हुई है इधर। हबीब यूनिवर्सिटी। हम आई थिंक ये परफ्यूम वाली जगह पर है यार, शायद। तो जौहर का भाई सीन ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में बनी हुई है, और ये जौहर का अंडर बाईपास है, जिसके मतलब कि बुराइयाँ होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने रोड नहीं लगाया, इसके अंदर हमने एक इनोवेशन करी है। और इनोवेशन हमने ये करी है कि हमने इसके अंदर लगाया है ब्लॉक्स। क्या बोलते हैं उन ब्लॉक्स को, मुझे सही से याद नहीं है उन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो ब्लॉक्स होते हैं ना, जो मतलब कि रोड उस पे बनते हैं, क्या नाम है, गली गलियों में लगते हैं यार कोई ऐसी जगह पे, तो हमने वो लगाया भाई, ये इनोवेशन करिए। अभी खैर बाइक पे इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन जब आप गाड़ी पे जाओगे ना तो गाड़ी में गट 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 की आवाज़ आएगी। और दूसरी एक मेन बात ये है कि इस ब्रिज के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी मतलब अंडरपास बनाने की, इन्होंने बिला वजह में और फजूल में ही अंडरपास बनाया। लेकिन एक बात है, ये जो ब्रिज बनाया है ना, ये इसको कुछ होगा नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ब्रिज, उसकी वजह यह है कि ये जो याले पत्थर वाले ब्रिज होते हैं ना, ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये कोई रोड नहीं होते डामर आमर के ये ख़राब हो जाए। तो
तो ये एक इसका थोड़ा सा बेनिफिट है कि ये ख़राब नहीं होते। और ये इन्होंने बहुत जल्दी बनाया है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये इन्होंने जो है वो काफ़ी जल्दी काम करा है। सेठ आ गया, सेठ हट जाओ भाई, सेठ से बच के रहने का। सीधा चलते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे ही कोई मेरे ख्याल से बचत बाज़ार था जिसका एक कोई वाकया भी हुआ था। उन्होंने इतनी सस्ती चीज़ें लगा दी थी कि पूरा कराची उठ आ गया था वहाँ पे अवेल करने के लिए। तो वो खैर अवेल तो खैर नहीं कर पाया, लेकिन यह है कि मारा मारी हो गई थी उधर। तो भाई ये है गुलिस्तान जौहर।